नीमच शहर में तन्वी नाम की 7 साल की लड़की अपनी माता गीता और पिता विकास के साथ रहती थी। उसके पापा एमएनसी कंपनी में बड़े पद पर नौकरी करते थे। आर्थिक तौर पर वो काफी संपन्न परिवार था। गीता 8 महीने से गर्भवती थी और दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। घर में सभी नन्हे मेहमान के आने से बहुत खुश थे। देखना माँ, मैं अपने छोटे भाई या बहन को बहुत प्यार करूंगी, आपसे भी ज्यादा। हाँ हाँ मेरी बच्ची। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रोज गीता का पैर सीढ़ियों से फिसला और वो पेट के बल नीचे गिरी, जिससे उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। सब कुछ पल भर में ही खत्म हो गया। अब तन्वी उदास रहने लगी। विकास काम पर चला जाता तो तन्वी सारा दिन अकेले उदास अपने कमरे में बैठी रहती। एक दिन वो मंदिर गई, जहाँ पंडित ने उसे लड्डू गोपाल देते हुए कहा, उदास मत हो बेटी, ये लो लड्डू गोपाल, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लड्डू गोपाल के घर आने से तन्वी अब पहले से खुश रहने लगी। वो लड्डू गोपाल को खाना खिलाती और उनसे ढेरों बातें करती। गीता की मौत के साल भर बाद सबने विकास को तन्वी की खातिर दूसरी शादी करने को कहा। विकास के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए एक सुंदर लड़की शालिनी उसकी दूसरी पत्नी बनकर घर आ गई। शुरू में तो शालिनी तन्वी के साथ बहुत अच्छे से रहती। तन्वी, तुम कितनी प्यारी हो, आओ अपनी इस नई माँ के पास आओ। तन्वी को अपनी नई माँ से प्यार मिलने लगा। शालिनी की माँ कुंती देवी भी उसके साथ ही अपनी बेटी के ससुराल में रहने लगी थी। कुछ दिन तक तो सब अच्छे से चलता रहा, लेकिन जब विकास काम के सिलसिले में बाहर चला गया तो शालिनी और उसकी माँ कुंती तन्वी पर अत्याचार करने लगी। ए लड़की, इधर आ और मेरे पैर दबा, जब देखो मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है। और सुन, इसके बाद किचन में कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो दे और फिर हम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना कर ले आ। और अगर ये सब काम में देरी हुई ना, फिर देख मैं कैसे तेरा भरता बनाती हूँ। बेचारी शालिनी चुपचाप सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती, साथ ही अपने लड्डू गोपाल की भी भक्ति करती रहती। कुछ दिन बाद शालिनी गर्भवती हुई। तन्वी ये जानकर खुश थी कि अब उसका छोटा भाई या बहन आएगा, लेकिन कुंती देवी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। देख बेटी शालिनी, अब तेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है और तू तो जानती है बाप के लिए उसकी पहली औलाद ही उसे ज्यादा प्यारी होती है। मैं तो कहती हूँ कल को ये लड़की जायदाद में हिस्सेदार बने उससे पहले ही इसका काम तमाम कर दे। ये तो तुमने सही कहा माँ, अब तुम बस देखती जाओ मैं कैसे इसका खेल खत्म करती हूँ। शाम को शालिनी सबके लिए खीर बनाती है, लेकिन वो तन्वी की खीर में जहर मिला देती है और बड़े प्यार से देते हुए कहती है, आज तो मैंने अपनी बेटी की मनपसंद खोए वाली खीर बनाई है, ये ले खाकर बता तो कैसी बनी है। माँ, मैं पहले इसमें से अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दूं, फिर खाती हूँ। लड्डू गोपाल को भोग लगाते ही तन्वी की खीर अमृत समान हो जाती है, जबकि शालिनी और कुंती की खीर जहरीली बन जाती है। तन्वी खीर खाती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता, जबकि शालिनी और कुंती की हालत खराब होने लगती है। तभी विकास वहाँ आ जाता है और झट से दोनों को अस्पताल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उससे कहता है, देखिए उन दोनों ने जहरीली खीर खाई है, जिससे इनकी हालत खराब है। हमने दवाई दे दी है, अब वो खतरे से बाहर हैं। शाम को वो सब घर आ जाते हैं, लेकिन विकास के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि खीर में जहर मिलाए किसने। रात को विकास के सपने में भगवान कृष्ण आए। पुत्र, खीर में जहर तुम्हारी पत्नी शालिनी ने मिलाया था, ताकि वो तुम्हारी बेटी तन्वी को अपने रास्ते से हटा सके। तन्वी ने वो खीर खाने से पहले मुझे उसका भोग लगाया, जिससे उसकी खीर अमृत बन गई। और कुंती और शालिनी की जहरीली तुम्हारी पीठ पीछे वो दोनों तन्वी पर बहुत अत्याचार करती हैं। ये सुनकर विकास गुस्से में आ जाता है और शालिनी और उसकी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी तन्वी उससे कहती है, नहीं पापा, मेरी माँ को मत निकालो, वो जैसी भी है मेरी माँ है। मैं एक बार अपनी माँ को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहती, उन्हें माफ कर दो। तन्वी की बात सुनकर शालिनी और कुंती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो उन दोनों से माफी मांगती है। तन्वी के लिए विकास उन्हें माफ कर देता है। अब शालिनी और कुंती तन्वी को बहुत प्यार करती है, साथ ही उसे अच्छे से रखती है। तन्वी भी अब खुश थी। अपने लड्डू गोपाल की वो अब और ज्यादा भक्ति करती थी। कुछ महीनों बाद शालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब शालिनी तन्वी और अपने बेटे दोनों को ही एक समान प्यार करती। ये कहानी है सपना की, जो अपने माँ बापू के साथ मथुरा में रहती थी। सपना जब अपनी माँ आशा को भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते देखती तो वो भी साथ में वैसे ही भाव से कृष्ण की पूजा करती।
आशा जन्माष्टमी के त्योहार पर व्रत पूजन करती, भगवान कृष्ण के मंदिर जाती, मंदिर को सजाती। सपना छोटी प्यारी सी राधा बनकर जन्माष्टमी त्योहार पर राधा कृष्ण मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में खूब नृत्य करती। सपना को नृत्य करता देख आशा और प्रकाश दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। पर एक दिन हार्ट अटैक से आशा इस दुनिया को अलविदा कह गई। बापू, माँ कहाँ चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आती है। प्रकाश, अपने आप को संभाल मेरे दोस्त। अभी तेरे ऊपर सपना की जिम्मेदारी है। तू मेरी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। इससे सपना को भी माँ का प्यार मिल जाएगा, वरना एक माँ के बिना एक बच्ची बिल्कुल अकेली हो जाएगी। सबके समझाने पर प्रकाश नीलम नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। नीलम ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। प्रकाश के काम पर जाने के बाद नीलम सारा दिन खाली बैठी रहती थी और सपना घर के सारे काम करती थी। नीलम सपना को बहुत तंग करती थी। पूरे घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े सब कुछ सपना ही करती थी। पर जैसे ही प्रकाश आता था, नीलम उसके सामने दिखावा करने लगती थी। सपना, मेरी बिटिया रानी, ये आज मैं तुझे अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। नीलम कितनी अच्छी है, सपना का कितना ख्याल रखती है। अब ये सब देखकर मुझे तसल्ली हो गई कि नीलम एक अच्छी माँ बनकर सपना की देखभाल करती है। प्रकाश बेफिक्र हो जाता है और अपने काम में लगा रहता है। नीलम की अपनी भी एक बेटी पैदा हो जाती है। नीलम सपना पर बहुत अत्याचार करती थी और अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखती थी। सपना बहुत दुखी रहने लगी। सपना को नृत्य का शौक था, पर अब उसे सिखाने के लिए उसकी माँ नहीं थी। इसलिए सबके सो जाने के बाद वो चोरी छुपे नृत्य का अभ्यास करती थी। ऐसे ही वक्त बीता और सपना और उसकी बहन मेघा बड़ी हो गई। मेघा कॉलेज में पढ़ती थी। सपना तो बचपन से ही घर के कामों में रही, तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। वो आज भी घर के काम ही कर रही थी। सपना, ओ सपना, कहाँ मर गई? कितनी देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ। मेघा को अभी तक तूने दूध गर्म करके नहीं दिया। उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है। माँ, दूध खत्म हो गया था तो लेने गई थी, इसीलिए देर हो गई। तेरे बापू तो सुबह जाते हैं, रात को घर आते हैं और सारा दिन तुझ पर चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला दर्द हो जाता है। तू न काम की न काज की, सारा दिन इधर उधर खाली घूमती रहती है। कल से मैले कपड़े पड़े हुए हैं, तेरे से अभी तक नहीं धुले। अभी धो देती हूँ माँ, 2 दिन बाद जन्माष्टमी उत्सव है, इसलिए कान्हा जी का मंदिर साफ कर रही थी। जितने मर्जी फालतू के काम करवा लो, वो करने के लिए तू हमेशा तैयार रहती है। मंदिर वगैरह बाद में करती रहना, पहले जो कहा है वो जाकर कर। नमस्ते बहन जी। प्रकाश भाई साहब नजर नहीं आ रहे? नमस्ते भाई साहब, वो दुकान के काम से बाहर गए हैं और रात तक ही लौटेंगे। कुछ काम था तो मुझे बता दीजिए। बहन जी, इस बार राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, जिसमें एक नृत्य नाटिका की प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। इस शहर के जाने माने रईस सेठ लक्ष्मीकांत जी का बेटा भी इस नृत्य नाटिका में भाग लेने वाला है। हमने सोचा प्रकाश भाई साहब तो मंदिर के बहुत पुराने सेवक हैं, तो उन्हें अलग से ही न्योता दे आते हैं, और फिर आप दोनों की बेटियां भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। सपना बिटिया तो जब छोटी थी तब भी वो राधा बनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य करती थी। सेठ लक्ष्मीकांत का बेटा, वो तो देखने में बहुत ही सुंदर है, और मैंने तो सुना है लक्ष्मीकांत जी अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी मेघा की बात चल जाए तो इतने बड़े घर से रिश्ता जुड़ने से हमारी तो किस्मत ही पलट जाएगी। मैं भी देखती हूँ ये सपना की बच्ची नृत्य में कैसे भाग लेती है। अगर नृत्य में कोई भाग लेगा तो वो मेरी मेघा होगी। नृत्य प्रतियोगिता की बात को सुनकर सपना बहुत खुश होती है। वो तो बचपन से ही भगवान कृष्ण के मंदिर में नृत्य करती थी और इस बार तो उसे बहुत बड़ा मौका मिल रहा था। पर नीलम भी बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर सपना के पैर पर गर्म चाय गिरा देती है। सपना का पैर बुरी तरह जल जाता है। मेरा पैर! अरे 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 अरे, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं ये चाय तुम्हारे पैर पर कैसे गिर गई, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। चिंता मत कर बेटी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अब क्या होगा माँ? अब तो सपना नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग नहीं ले पाएगी। डॉक्टर सपना का पैर देखता है। उसके पैर में बुरी तरह छाले पड़ गए थे और वो चल भी नहीं पा रही थी।
डॉक्टर उसको पूरी तरह से आराम करने के लिए बोलता है। सपना का मन पूरी तरह से टूट चुका था। वो बचपन से ही इतने दुख देख रही थी। वो जन्माष्टमी उत्सव में नृत्य करना चाहती थी, पर उसकी इच्छा मन में ही रह गई। सब लोग जन्माष्टमी उत्सव के लिए मंदिर चले जाते हैं। सपना घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसके पैर में बहुत दर्द था और वो रो रो कर अपनी माँ आशा को याद कर रही थी। माँ, आज तुम होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम थी तो मैं राधा बनकर मंदिर में कितना नृत्य करती थी, जन्माष्टमी का त्योहार मनाती थी। पर आज मेरी इच्छा मन में ही रह गई। माँ, तुम क्यों चली गई? क्यों चली गई तुम? सपना रोने लगती है। तभी उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैल जाती है और उसे अपने सामने अपनी माँ की आत्मा दिखाई देती है। सपना, मेरी बच्ची, तू चिंता क्यों करती है? मेरी बेटी भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव भी मनाएगी और नृत्य प्रतियोगिता में भी भाग लेगी। ला, मुझे अपना पैर दिखा। ये देखो माँ, मेरा पैर कितना जल गया। सपना अपना पैर आगे करती है और आशा की आत्मा उसके पैर पर हाथ फेरती है। अचानक एक जादू होता है और सपना का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। माँ, मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया माँ। हाँ मेरी बच्ची, अब तू जल्दी से तैयार हो जा और नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले। कुछ ही देर में उत्सव शुरू होने वाला है। पर माँ, मेरे पास तो कोई भी अच्छी पोशाक नहीं है। अपनी बेटी को मैं तैयार करूंगी। अपनी आंखें बंद कर। देखते ही देखते सपना एक बहुत ही सुंदर लहंगा, चोली और ओढ़नी की पोशाक में आ जाती है। सपना बहुत प्यारी लग रही थी। वो अपनी माँ से गले लगती है और आशा की आत्मा गायब हो जाती है। सपना तेजी से भागकर मंदिर में पहुंचती है। कृष्ण जन्माष्टमी के भजनों से मंदिर गूंज रहा था। सपना स्टेज पर जाती है और सबके साथ कृष्ण भक्ति में लीन नृत्य करने लगती है। सब लोग उसका अद्भुत नृत्य देखकर हैरान रह जाते हैं। सेठ लक्ष्मीकांत का बेटा मृदुल, जो कि कृष्ण रूप में वहाँ पर सबके साथ नृत्य कर रहा था, वो सपना के रूप, रंग और नृत्य पर मोहित हो जाता है। नीलम और मेघा ये सब देखकर जल भुन जाती हैं। इसका पैर कैसे ठीक हुआ और ये इतनी सुंदर तैयार कैसे हो गई? हमारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, मेरी बच्ची, मेरी सपना। सब लोग सपना के लिए ढेरों तालियां बजाते हैं। मृदुल तो अपना मन ही उसे दे बैठा था। सब लोग मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। सेठ लक्ष्मीकांत को सपना बहुत पसंद आती है। मृदुल के कहने पर लक्ष्मीकांत सपना के साथ उसका रिश्ता जोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण की कृपा से सपना और मृदुल की शादी हो जाती है। कहते हैं ना, बुरा करने वाला भले ही कितना बुरा करे, पर भगवान अच्छे लोगों का साथ हमेशा देते हैं। इसीलिए उन्होंने आशा को अपनी बेटी की मदद के लिए भेज दिया था। अपनी बेटी के जीवन में खुशियां देखकर आशा की आत्मा भी मुस्कुरा रही थी। Thanks for watching.